जय हिंद मित्रों। आज बात करेंगे हम एक वीर साधु की, जिनका नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती। दासना टेम्पल, काली टेम्पल के महंत हैं और उन्होंने बहुत ही खुलकर अभी इन दिनों काफ़ी बातें कही हैं अगेंस्ट दिस सो कॉल्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी। एक्चुअली उनके एरिया में तो वो माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं है, 95% ऑफ दोज पीपल आर लिविंग देयर। तो उन्होंने जो भी किया उस बच्चे पर कुछ लिबरल मीडिया ने वही अपना रागल अपना चालू किया, मुस्लिम पर अत्याचार। अरे भाई, जब 95% मुस्लिम्स वहाँ पे रहते हैं तो एक मुस्लिम पे कैसे अत्याचार होगा, आप मुझे बताइए। और कोई भी मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थान को आप ले लीजिए, किसी भी धार्मिक स्थान को आप ले लीजिए, कोई भी मंदिर को ले लीजिए या मस्जिद ले लीजिए, गुरुद्वारा ले लीजिए, चर्च ले लीजिए, ये सब अपने पर्टिकुलर रिलीजन्स के पवित्र स्थान गिने जाते हैं। अब रिलीजन में भी दो टाइप के रिलीजन्स हैं। वन इज़ अब्राहमियम, जिसमें यहूदी आते हैं, क्रिश्चियंस हैं और मुस्लिम्स हैं, और दूसरे हैं इंडियन रिलीजन्स, जिसमें हिंदूस मेन है, उसके अलावा बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं और दूसरे भी कई सारे रिलीजन्स हैं। और सबके अपना अपने पवित्र स्थान है जहाँ पर जाकर वो अपने भाविक भगवान से या अपने गॉड से या अपने अल्लाह से सामीप्य साधने की कोशिश करते हैं और जो भी अपने दिल में है वो अपने ईशो को बताते हैं। तो ये सभी स्थान बहुत ही पवित्र हैं और हर एक पवित्र स्थान में जाने के कुछ एक नीति नियम बने हुए हैं। चाहे आप मस्जिद में जाइए तो आपको वजू करके जाना होगा, आप मंदिर में जाइए तो आपका स्नान किया हुआ होना चाहिए, आप किसी भी तरीके से न मन से न तन से आप पवित्र होने चाहिए। आप पूर्णतया पवित्र हो तब आप जाके, तभी आपको ऐसा फीलिंग होता है कि आप अपने ईश्वर के करीब हैं। तो उस बच्चे ने जो भी किया, या इससे पहले भी वहाँ पे बहुत कुछ हुआ है और स्वामी जी, यति जी काफ़ी खुलकर बात कर रहे हैं। उनकी वीरता को, उनकी बहादुरी को और उनके पराक्रम को सत सत नमन है हर एक हिंदू साधु और हर एक सनातनी जो सनातन को मानता है, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन व्यतीत करना चाहता है। वो हर एक सनातनी के लिए एक प्रेरणा जैसे बन गए हैं। खुलकर लोग उनकी फेवर में आ रहे हैं और ये एक अच्छी बात है। हिंदुओं पे करीबन 800 साल मुसलमानों ने अत्याचार किए, उसके बाद में 200 साल अंग्रेजों ने अत्याचार किए। दोनों का अपना अपना मकसद था, दोनों को अपने अपने रिलीजन को बढ़ाना था। तो हिंदुओं का हमेशा से कत्लेआम होता रहा, उनको दबा के रखा गया और दबे हुए हैं। कोई मानता है या नहीं मानता है, ये अलग बात है। कोई कहे कि मैं बहुत बहादुर हूँ, तो ये शायद वो अपने आप को झूठ बोल रहा है और शायद समाज को भी झूठ बोल रहा है। हमारे पुलिस पीपल जो कि वर्दी पहनकर काम करते हैं, उनको भी कुछ एक एरियो में जाने से डर लगता है। क्यों? वाई? जब कायदे सबके लिए समान है तो फिर ऐसा क्यों? तो किसी को तो आगे आना ही होगा। जो कुरीतियाँ चल रही है पिछले 1000 सालों से, उसको खत्म करना होगा। हमारा जो सनातन है हमें एक ही चीज सिखाता है कि सत्य पर चलो। तो वो तो कोई बुरी बात है नहीं, हम सत्य पर चलते और हमें पता है हमारी विजय होगी, सनातन की जीत होगी।
लेकिन उसके लिए हमें एकजुट होना भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को सिर्फ एक ही नज़र से देखो कि आप एक सनातनी हो, आप क्या हो, आप किस नाती को रिप्रेजेंट करते हो, आप उच्च हो, आप नीच हो, आप दलित हो, आप शूद्र हो, आप कुछ भी हो, पहले आप हिंदू हो, एक सनातनी हो। और सनातन में सभी का महत्व है। ये सब कैसे हुआ, ये तो काफ़ी पुराना इतिहास है, मुझे खंगालना पड़ेगा, रिसर्च करूँगा मैं इस बारे में कि हमने कब से अपने आप को जातियों में बांट दिया। लोग कहते हैं 26 जैन 1950 को हमें बांटा गया रियल सेंस में। ये दलित है, ये ओबीसी है, ये सवर्ण है। बंधारणीय तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल में बांटा गया। और फिर वर्चस्व की लड़ाइयाँ चलती रही और आज तक चल रही है वर्चस्व की लड़ाइयाँ। लेकिन जो कुछ भी है, हमें एक रहना है और हमारे देश को बचाना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है देश। आप किसी भी कंट्री में जाइए, हर कंट्री में आपको देश प्रेमी मिलेंगे। राइट विंगर कहे जाते हैं, लेकिन वही प्राण होते हैं देश का। वो राइट विंगर जिसे आप बुरा कह लीजिए, आई डोंट केयर। मैं हूँ राइट विंगर, इसलिए आई डोंट केयर। मुझे भी उतना ही अधिकार है मेरे धर्म को बचाने का, फैलाने का, उसका प्रसार करने का, जितना किसी और को है। उसको होना ही चाहिए। हर हिंदू को अब ये चीज़ समझनी होगी कि उसे अपने देश को भी सुरक्षित रखना है, अपने घर को भी सुरक्षित रखना है और अपने धर्म को भी सुरक्षित रखना है। इसके जो मूलभूत सिद्धांत है, राष्ट्रहित सर्वोपरि, और मेरे जो दूसरे दो टैग लाइन्स होती हैं वही है, हम सब मिलकर रहें और यति जी जैसे जितने भी साधु संत हैं उनका प्रोटेक्शन करें, सनातन की रक्षा करें। उन्होंने अपने जीवन का, वो बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है, ये स्टडीड फ्रॉम रसिया। सो वो एक स्टूपिड आदमी तो नहीं है, एटलीस्ट वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। उन्होंने जो डिसीजंस लिए या जो बताया वो इट्स अ ट्रू फैक्ट, वो एक्सेप्ट करना ही होगा। और हर हिंदू, हर बच्चा ये चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि या ही इज़ राइट। हर पवित्र स्थान में प्रवेश के लिए कुछ नीति नियम होते हैं। वैसे ये जो हमारे मंदिर हैं वो इतने पवित्र हैं कि उन्हें पेशाब से या इस चीज़ों से अपवित्र नहीं किया जा सकता या उसका शुद्धिकरण कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये सही है क्या कि आप किसी के धर्मस्थल में जाकर उसको अपमानित करें? हमने तो कभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन अब हमें जागरूक होना पड़ रहा है कि हमारे धर्मों की भी, हमारे धर्मस्थलों के भी हमें सुरक्षा का बंदोबस्त करना होगा। मैं मेरे मित्रों से, जो कोई भी है, मेरे सनातनी हिंदू भाइयों से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप ऑलवेज अपने आप को प्रिपेयर रखिए एक सोची साजिश से भिड़ने के लिए। आज नहीं तो कल, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे विचार है
कि ये होना है। किसी एक कौम को धर्म जनूनी बनने का अधिकार नहीं है। हर एक कौम को अधिकार है, हर एक कौम को अपने धर्म को प्रचारित करने का अधिकार है, और वो अधिकार हिंदू में भी है। आज हम अपनी ज़्यादातर सभी जो धार्मिक कही जाने वाली जो चीज़ें हैं उनको भूल चुके हैं। हमको तिलक लगाने में शर्म आती है। क्यों? वाई? कोई मुसलमान को आपने टोपी पहनते हुए शर्माते हुए देखा है, या दाढ़ी रखते हुए और मूंछें मुड़वाते हुए? नहीं। क्योंकि उन्हें प्राउड है। कि आपको प्राउड नहीं है आपके धर्म पर? इतना ब्यूटीफुल सनातन, जिसमें सबके लिए उतने ही अधिकार है और सब एक ही मूल तत्व के रूप हैं, और वो हर मूल तत्व को उतना ही अधिकार है जितना आपको प्राप्त हुआ है। तो ये सिंपल सिद्धांत जो इसका है, सनातन का है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। अगर कुछ लोग अगर इसे डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो फिर हमें भी तो हार्स होना पड़ेगा ना, हमें भी तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। होप महाकृपालु शिव हम सबकी रक्षा करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने विचार ऐसे ही आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और मैं एक थोड़ा सा कट्टरवादी हूँ, लेकिन एज के हिसाब से थोड़ा सॉफ्ट भी हूँ, समझता हूँ सिचुएशंस को। मैं इंटरनेशनल इश्यूज़ पे भी बात करूँगा, वक्त मिलेगा तब। क्या सिचुएशन वर्ल्ड में बन रही है उसके बारे में बात करेंगे कभी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ एज मच एज पॉसिबल सब्सक्राइब दिस चैनल। मुझे प्रोत्साहित कीजिए। मुझे कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है यूट्यूब से, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस है तो वह है यह है कि मेरा सनातनी भाई जागरूक हो और अपने धर्म की रचना करने के लिए प्रतिबद्ध हो। थैंक यू। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।